बाबा जी, बस इस बार ये प्लान फेल नहीं होना चाहिए। अगर ये प्लान जैसे मैंने और बेबे ने सोचा वैसे वर्क कर गया ना, तो मुझे यूवी के खिलाफ ठोस सबूत मिल जाएगा। बाबा जी प्लीज 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 इस प्लान को सक्सेसफुल कर दो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तू देख के नहीं चल सकती। उधर किसको देख रहे हो? मैं तो यहाँ खड़ी हूँ। और तुम देख के नहीं चल सकते? तू मुझे दो दो क्यों दिखाई दे रही है? देख, मुझे एक नहीं संभलती, या दो दो का मैं क्या करूंगा। वेरी फनी। कुंज, तुम क्या कर रहे हो? बेबी कहती है कि एक बार सर टकराना अनलकी होता है। इसलिए दूसरी बार। एक बात पूछूं? वैसे तूने क्या सोचा? मैं क्या करने वाला था? वो मैंने सोचा मैंने श्श, सुन, बोलो। तू ज्यादा सोचा मत कर। क्यों? क्योंकि जब तू सोचती है ना, तो 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 क्या? कोई नया स्यापा कर देती है। क्या गलत कहा? जब जब तूने अपना दिमाग लगाया तब तब कोई नया स्यापा किया है कि नहीं? कौन? डोंट से दैट। क्या क्या नहीं बोलूं? कौन? अच्छा, स्यापा क्वीन नहीं बोलूं, राइट? जा, आज के बाद नहीं बोलूंगा स्यापा क्वीन। मुझे ना एक्चुअली समझ जाना चाहिए। जब भी तुम मुझसे स्वीटली बात कर रहे हो, मतलब तुम मुझे इरिटेट करने का प्लान बना रहे हो। क्या बात है, तेरा टॉप फ्लोर धीरे धीरे भर रहा है। हाँ, मतलब इतना दिमाग है तुझमें। गुड। तू कर क्या रही है? हाँ, तूने डिसाइड कर ले कि तूने मेरा सर फोड़ना है या फिर पैर तोड़ना है। डिसाइड करने के लिए टॉप फ्लोर यूज करना पड़ेगा ना। और मुझे तो लगा कि मेरे पति परमेश्वर सोचते हैं कि मैं ये यूज ही नहीं करती, राइट? देख तू ना, कुछ तुम दिखाओ दिखाओ ना, क्या दिखाओगे? ओए सुन, ओए पागल, तू वैसे है बहुत लक्की यार। काश हम भी पागल शागल होते तो ट्विंकल भाभी जी को हम भी गले शले लगा लेते। बहाने से ही सही उन्हें छूने का मौका तो मिलता। वैसे तूने एक बात तो बहुत सही की है, हाँ? कुंज को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाकर। अरे जब देखो उनके रूम में सीधा घुस जाता है और सीधा उनके बिस्तर पर। और हमें देखो यार, आज तक ट्विंकल भाभी जी का दुपट्टा भी हाथ नहीं लगा पाए। और तेरी पहुंच देख भाई, सीधे बिस्तर तक। अगर हम पागल होते ना तो ट्विंकल भाभी जी को यूं झपेट लेते। तो क्या बोला साले? क्या बोला? पागल पागल तू, तेरे पूरा खानदान पागल, तू पागल, तेरे दोस्त पागल। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? क्या पागल साले? रुक 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 रुक। यूवी, बस
समझा दे इसे, ये मैनू मार रहा है। अगर ट्विंकी के बारे में कुछ भी बोलेगा ना तो यूवी जरूर मारेगा तुझे। एक मिनट, क्या बुरा भला बोला इसने? मैंने इसे कुछ नहीं बोला, ये बकवास किए जा रहा था। मैंने बस इसे ये समझाया कि देख भाई, ट्विंकल भाभी जी की नई नई शादी हुई है, उसके पीछे पीछे बार बार मत घुमा कर। लेकिन ये बैट उठाकर मैनू मारने लगा। संदीप पागल। दोस्त झूठ बोल रहे हैं। चुप है, गुड फॉर नथिंग, पागल कहीं का। चेरी भैया, पहले आप इसे पागल बोलना बंद करिए प्लीज, क्योंकि ये पागल नहीं। हाँ, मैं पागल नहीं हूं। और अगर ट्विंकी को कुछ भी किसी ने भी कुछ बोला ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। क्यों? ट्विंकल तो मेरी बीवी है ना यूवी, उसकी तरफ कोई भी उंगली उठाएगा ना तो मैं उसे संभाल लूंगा। तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है। तू क्यों करेगा? हाँ, यूवी करेगा। अगर ट्विंकल को किसी ने भी कुछ भी कहा ना, so I will kill that person, kill that person. अच्छा दोस्त, हाँ यूवी यही करेगा। अब ट्विंकी तेरी वाइफ है ना, मतलब वो ट्विंकी मेरी भी दोस्त है। ट्विंकल को किसी ने कुछ भी कहा, आई विल किल हिम। और तू रुक, तुझे बताता हूं मैं। रुक जा, रुक। जैसे ही ट्विंकल की बात आई, यूवी की आंखों में वही गुस्सा और वही पागलपन देखा जो पहले था। लेकिन हाउ इज दैट पॉसिबल? लगता है मैं बेबे की बातों से इन्फ्लुएंस हो रहा हूं, क्योंकि यूवी इतने वक्त तक नाटक कैसे कर सकता है? और अनीता आंटी, यूवी तो उनसे बहुत प्यार करता है, तो अपनी मां से क्यों झूठ बोलेगा? या फिर कहीं अनीता आंटी भी इस प्लान में शामिल तो नहीं? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सच है और क्या झूठ। किस पर ट्रस्ट करूं, यूवी पे या ट्विंकल पे? पागल किसे बोला? पागल किसे? मारू को पागल क्यों बोला? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे पागल तू चल यार। तूने मुझे तू चल, पागल, मैं तू चल, पागल हूं। तू बेबे चल। इसको समझाना मुझसे दूर है। तू बैठो, तू चल। मैनू मार रही है। मैं पागल हूं। तू चल ना। मैं पागल हूं। मारूंगी। मारूंगा, पागल हूं मैं। चल इधर चुप करके खड़ा रहे और हाथ जोड़। चलो पूजा शुरू करते हैं। कुछ पुत्र जी। ये सिंदूर लेकर ट्विंकल की मांग भरते। बेबी, ट्विंकल की मांग तो ऑलरेडी भरी हुई है। तो क्या हुआ पुत्र, विधि पूरी करनी है, भर इसकी मांग। अरे चल। वाओ, ये सिंदूर है, रेड। यूवी लाइक रेड कलर, यूवी लाइक रेड कलर, यूवी लगाएगा। दे इधर दे। हेलो जी, सुनो, इस पागल की नई फरमाइश, अब इन्हें भी सिंदूर लगाना है। चेरी, दोस्त सिंदूर दे, मैं ट्विंकी को लगाता हूं अभी सिंदूर। एक पत्नी की मांग में सिर्फ एक पति सिंदूर भरता ही हुए। दोस्त बट एक कहा ना नहीं। यूवी तुझे समझ नहीं आ रही बात? अनीता समझा इसे। यूवी बेबी, बात सुनो मेरी। नहीं, अगर यूवी सिंदूर नहीं लगाएगा तो दोस्त भी नहीं लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा, कोई नहीं। हाय रब्बा, यूवी तूने सारा सिंदूर गिरा देता। बेबे, आपकी विधि पूरी हुई।
गींदा रहे। देखा बेबे, यूवी हमेशा ऐसी मेरे और कुंज के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। अरे ये क्या बात हुई? यूवी कुछ जानबूझ के थोड़ी करता है, बच्चा है बेचारा। हाँ, बच्चा है, इसलिए तो इसे अभी इसी वक्त समझाना चाहिए, वरना आगे जाके तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। ट्विंकल इसकी भाभी है और ये इसका देवर, और देवर और भाभी का रिश्ता तो भाई बहन जैसा होता है ना। भाई बहन जैसा रिश्ता कैसा होता है इसे समझाना बहुत जरूरी है। इसे दिखाना होगा कि बहन के साथ कैसे पेश आते हैं भाई। बहन बेबे, हाँ, इसी से तो शुरुआत होगी भाई टीके की। हालांकि ये सही वक्त नहीं है और ना ही सही मुहूर्त, लेकिन अगर इंसान का मन साफ हो और दिल में रब के लिए सही आस्था हो तो ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। आज ट्विंकल सबके सामने यूवी को भाई टीका करेगी और यूवी ट्विंकल को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करेगा। ये ले ट्विंकल, टीका लगा इसके माथे पर और इसे अपना भाई बना। जी बेबे। Oh no! What the hell is happening? भाई टीका यानी ट्विंकल मेरी बहन? No ways! मैं मर जाऊंगा लेकिन ट्विंकल को अपनी बहन कभी नहीं बनाऊंगा। ट्विंकल पुत्र सोच क्या रही है? आगे बढ़, टीका लगा इसके माथे पर और इसे अपना भाई बना ले। ट्विंकी गो अवे, यूवी को नहीं चाहिए। यूवी हेट्स दैट। ट्विंकी, यूवी हेट्स दैट। गो गो ट्विंकी। ट्विंकी हाथ हटा। ट्विंकी गो अवे। अरे यूवी पुत्र जिद नहीं करते हैं, टीका लगा ले। ट्विंकल चल यूवी को टीका लगा। गंदा टीका है। यूवी हेट्स दैट। हटो ट्विंकी, हटा दो, हटा दो। ट्विंकल, ट्विंकल ट्विंकल, ट्विंकल, तुम कर क्या रहे हो यूवी? पहले सिंदूर गिरा दिया, फिर ट्विंकल को धक्का दे दिया। दिमाग खराब है तुम्हारा यूवी। दोस्त की बीवी को धक्का मारा तुम। सॉरी दोस्त। ट्विंकल, मैं दवाई लेके आता हूं। अरे यूवी, यूवी यूवी, यूवी क्या हो रहा है तुझे? यूवी, चलिए जल्दी से डॉक्टर को बुला प्लीज। हाँ मम्मी जी करता हूँ। यूवी कुछ बोलना, तुझे क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, हाँ यहाँ सरना हाउस में आ जाओ आप। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, अब इतना दर्द नहीं हो रहा। क्या डायलॉग मारा है यार, बड़ी फिल्मी हो गई तो। कुंज, तुमने एक बात नोट करी? जब तुम मेरी मांग में सिंदूर भर रहे थे तब यूवी ने कहा वो भी मेरी मांग में सिंदूर भरना चाहता है क्योंकि उसका फेवरेट कलर रेड है। लेकिन जैसे ही मुझे बेबे ने उसे भाई टीका लगाने के लिए कहा तो वो कैसे कहने लगा कि यूवी को रेड कलर पसंद है, यूवी हेट रेड, यूवी हेट रेड। कुछ अजीब है ना? ट्विंकल, तुम दोनों पति पत्नी मेरे बच्चे को तड़पता हुआ छोड़ के यहाँ पे रोमांस कर रहे हो? अनीता, ये तू क्या कर रही है? छोड़ इसे। नहीं बेबे, अब बात बर्दाश्त से बहुत ऊपर निकल चुकी है।
आज तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अनीता आंटी, चुप, बिल्कुल चुप कर। मेरे बेटे की क्या हालत कर दी है तूने देखा है? क्यों नहीं देखा होगा? तूने खुद ही तो उसकी ये हालत की है ना, बर्बाद करके रख दिया उसकी जिंदगी तूने। लेकिन अब बस, अब तेरे जुल्म अपने बच्चे पे मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू ही इस सारे फसाद की जड़ है ना। अब देख तुझे मैं कैसे यहां से उखाड़ के फेंकती हूं। ट्विंकल, अनीता आंटी आप चाहती क्या है? मैं ये कहना चाहती हूं कि ट्विंकल को इस घर से आज, अभी और इसी वक्त निकलना पड़ेगा। ट्विंकल कहीं नहीं जाएगी। जाना तो इसे पड़ेगा ही। इसे यूवी की हर बात से प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है, अपना सामान बांधे और निकले इस घर से। अनीता, नहीं बेबे, मैं जानती हूं कि आप इस घर की बड़ी हैं, इसलिए सारे फैसले लेने के हक आपको ही हैं। लेकिन आज बात मेरे बच्चे की जिंदगी की है। उसकी जिंदगी के फैसले लेने का हक सिर्फ मुझे है और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। सुनना पड़ेगा। ट्विंकल ये घर छोड़कर नहीं जाएगी। अगर तुझे दिक्कत है तो तू जाएगी अपने बेटे के साथ। कोई नहीं रोकेगा तुझे। बेबे आप ये क्या कह रही हैं? जो तू सुन रही है, निकल जा इस घर से अपने बेटे के साथ। ट्विंकल यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। ठीक है बेबे, अगर आप ये कह रही हैं तो यही सही, मैं इस घर से चली जाती हूं। लेकिन क्योंकि ये घर मेरा ससुराल है, इसलिए यहां से तो मेरी सिर्फ अर्थी ही जाएगी। अरे अरे ये अनीता, ये क्या कर रही है तू? छोड़ इसे, ये क्या बचपना है? अनीता आंटी आप क्या कर रही हैं? छोड़िए उसे। या तो इस घर में ट्विंकल रहेगी या मैं अपनी जान दे दूंगी। अनीता आंटी प्लीज अब वो चाकू रख दीजिए, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। ट्विंकल तू कहीं नहीं जा रही। नहीं कुंज, अगर मेरे इस घर से चले जाने में ही सबकी खुशी है तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैंने कहा ना तू नहीं जाएगी। मुझे जाने दो कुंज। अनीता आंटी प्लीज। ट्विंकल जा यहां से, वरना। मॉम आप ये क्या कर रहे हो? मैं यहाँ एक्टिंग कर करके मर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि ट्विंकल के आसपास रह सकूं, और आप उसे घर से निकाल रही हैं। कुछ तो करना होगा। आई हैव टू स्टॉप ट्विंकल, आई हैव टू। ट्विंकी, ट्विंकी, ट्विंकी प्लीज प्लीज कहीं मत जा। चुड़ैल आंटी आप बहुत बैड हो। ट्विंकी कहीं नहीं जाएगी। यू गो। चुप कर। ट्विंकल तू इस घर से जाती है या? यूवी छोड़, मुझे जाने दे। ट्विंकी, ट्विंकल, ट्विंकल चुड़ैल आंटी ये सब आपने किया, आपने किया। आपने ट्विंकी को घर से बाहर निकाला ना। हाँ, यू विल किल यू, यू विल किल यू, आई विल किल यू। ट्विंकी छोड़, क्या कर रहा है ये? चल गुड मॉर्निंग। छोड़ो मुझे। ट्विंकल प्लीज रुक जा। ट्विंकल प्लीज प्लीज देख मत जा। मैं अनीता आंटी से बात करता हूँ, मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगा। ट्विंकल ये घर तेरा भी है। उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो कभी कन्विंस नहीं होगी। उन्हें लगता है कि मैं यूवी को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, इसलिए जब तक मैं इस घर में उन्हें शांति नहीं मिलेगी और जब तक यूवी इस घर में मुझे चैन नहीं आएगा, इसलिए यही अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। ट्विंकल मेरी बात सुन। तू अंदर चल, मैं बात करता हूँ उनसे। चल। बात करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है यूवी पागल नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रहा है। लेकिन जब तुम्हें ही मेरी इस बात का विश्वास नहीं है तो कोई और मुझ पे क्या विश्वास करेगा? और वैसे भी मैं जब तक यहाँ रहूंगी यूवी को एक्सपोज करने में लगी रहूंगी। घर के सभी लोग मुझे गलत समझते हैं। मैं इस घर के लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। कुछ मैं जा रही हूँ। ट्विंकल कोई परेशान नहीं हो रहा है। देख मेरी बात सुन, प्लीज रुक जा।
बाय कुंज। ट्विंकल, ट्विंकल। बेटे बस कर, रोना बंद कर। ये तू क्या कह रही है? तो सच में घर छोड़ के आ गई? मैं समझ सकती कि आप सबको ये जान के बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैंने वही किया जिसमें मेरे ससुराल की भलाई थी। और आप लोग प्लीज टेंशन मत लीजिए। मुझे पता है मेरे यहाँ रहने से शायद आप लोगों को अजीब लगे, इसलिए मैं चिंकी के घर चली जाऊंगी। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। तो सुन रहा है रमन, ए कुड़ी की गल कर रही है। माना मैं अब भी इससे नाराज हूं, लेकिन दिल की जगह पत्थर नहीं रखा है मैंने कुंज को अपना पुत्र माना है और मैंने उस पर पूरा भरोसा है कि वो सब कुछ ठीक ठाक करके इसे यहाँ से ले जाएगा। लेकिन तब तक ये यहाँ रहना चाहती है तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है, कह दे इससे। और इसमें कहना क्या, बोलना क्या? आपका गुस्सा इसके प्रति इतनी जायज है। और जहां तक कि मैं इस बात को जानता हूं कि ये घर जो है मेरी ट्विंकल का है और हमेशा रहेगा। मेरी ट्विंकल इस घर में जितने दिन चाहे वो यहाँ पे रह सकती है। थैंक यू मामू। हाँ, आप अभी भी मुझसे नाराज हो। मुझे तो लगा मेरे बर्थडे के दिन आपने मुझे माफ कर दिया, हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया। तेरे बर्थडे के दिन मैंने जो कुछ भी किया ना, कुंज दे वास्ते किया, उसका दिल रखने के वास्ते, क्योंकि उसने मैंने बहुत मनाया था। और फिर मैंने ये भी देखा कि अपने बर्थडे के दिन तू बहुत मायूस थी, सिर्फ इस वास्ते तेनू सरप्राइज देने के वास्ते मैंने वो सब किया। तो ये मत समझ कि पूरे दिल से मैंने तेनू माफ कर दिया है। सॉरी टू कट दिस मदर डॉटर इमोशनल सीन, पर दीदी जी आप थोड़ा थिंक करें। अगर ट्विंकल हमारे होम में शिफ्ट हो गई तो नेबरहुड में तो जी गॉसिप शुरू हो जाएगी। सब यही टेल करेंगे कि ट्विंकल को ससुराल वालों ने आउट ऑफ द हाउस थ्रो कर दिया है। लेकिन अगर वो चिंकी के होम में गई तो हम तो आराम से लाई कर सकते हैं कि ट्विंकल आउट ऑफ टाउन है। ट्विंकल, बेस्ट आइडिया, तू ना चिंकी के घर शिफ्ट हो जा। एक्सीलेंट प्रीति जी, आपके पास कमाल का सेंस ऑफ ट्यूमर है। आप जब भी मुंह खोलेंगी तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहेगी। आप ऐसा कीजिए, अपने कमरे में जाइए, खूब सेंट लगाइए, खूब मेकअप कीजिए, दिमाग हमें चलाने दीजिएगा। आप ना जो मैं टेल करती हूँ ईयर्स खोल के सुन लिया करो। मैंने उस दिन टेल नहीं किया था कि यूवी की वजह से ट्विंकल की मैरिज में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर क्या हुआ? एग्जैक्टली वही हुआ। अभी देखो क्या हो रहा है, ट्विंकल ससुराल के आउट बैठी है, वो भी उस स्टूपिड यूवी की वजह से। बस अब मैं यूवी और अनीता को अपनी कुड़ी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दे सकती। आज फैसला होकर रहेगा। चल मेरे नहीं माँ, रोको प्लीज। आपने कहा था ना माँ मुझे कि मुझे कभी किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए और अपनी हर लड़ाई खुद ही लड़नी चाहिए। तो मेरा विश्वास रखिए कि मैं अपनी ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूंगी। मैं अनीता आंटी और यूवी को उनके गंदे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी और न ही अपनी टशने शादी उनकी या किसी और की वजह से कभी बिखरने दूंगी। मैं अपने ससुराल वापस जरूर जाऊंगी माँ, लेकिन अपने मान, सम्मान और पूरे हक के साथ। आप देखना। देखा रमन, मैं जैसा चाहती थी वैसा ही हो रहा है। ट्विंकल और भी समझदार होती जा रही है। देखा तूने, मेरी बच्ची बड़ी हो गई है। सब कुछ देख लिया और आजमा भी लिया है। खून किसका है? अब तो अपनी नाराजगी खत्म कर दो ना मैडम। इतना आसान नहीं है रमन। जब अंदर कुछ टूटता है ना, उसे जुड़ने में वक्त लगता है। हमारे रिश्ते में अभी भी पूरी तरह से मिठास नहीं आई है। मैंने और वक्त लगेगा।
दोस्त प्लीज यूवी को माफ कर दे, यूवी से गलती हो गई। दोस्त मेरे पास एक आइडिया है, हम दोनों मिलके ना ट्विंकी को घर वापस ले आएंगे। यस, आई मिस ट्विंकी। हाँ, ट्विंकी वापस आएगी तो यूवी खुश हो जाएगा। कुछ समझ नहीं यार। एक तरफ ट्विंकल की बातों पर विश्वास करने का दिल करता है, दूसरी तरफ इसकी तरफ देखूं तो ये समझ नहीं आता कि कोई इतने दिनों तक एक्टिंग कैसे कर सकता है। कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ पुत्र, ट्विंकल ने मैनू सब कुछ बता दिया, वहां पर जो कुछ भी हुआ था। आज आपका बेटा फेल हो गया माँ, आई एम सॉरी। वादा किया था आपसे कि ट्विंकल के साथ कभी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, और आज मेरे ही सामने, मेरी आंखों के सामने उसे घर से जाने को कहा गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो माँ। ना ना पुत्र, तू क्यों सॉरी बोल रहा है? मैंने तुझ पर पूरा भरोसा है। तूने जो कुछ भी किया ना, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। वजह जो भी हो माँ, लेकिन सच तो यह है कि आज जितना मैंने हेल्पलेस फील किया उतना कभी पहले नहीं किया। लेकिन अब बस और नहीं। वादा करता हूं माँ आपसे, अनीता आंटी को मेरी और ट्विंकल की शादी बर्बाद करने नहीं दूंगा। ट्विंकल को उसी इज्जत और सम्मान के साथ वापस घर लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस माँ। ट्विंकल पुत्र, मैनू माफ कर दे, मैं तुझे जाने से रोक नहीं पाई। बेबे आप ये क्या कह रहे हो? मैंने आपको पहले भी कहा है ना कि बड़े छोटों से माफी नहीं मांगते, बड़े सिर्फ छोटों को हुक्म देते हैं और छोटे सर झुका के उनका हुक्म मानते हैं। पुत्र मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि तुझे इस तरह से घर छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। बेबे जब कोई बीमारी हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो कड़वी दवा लेनी पड़ती है उसे जड़ से खत्म करने के लिए, और मैं भी बस वही कर रही हूँ। क्या पता मेरे घर छोड़ के जाने के बाद यूवी इरिटेट होके कोई गलती कर दे और हम उसे पकड़ सकें, इसीलिए मैं घर छोड़ आई। आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ पुत्र, रब करे ऐसा ही हो। तो अपना ख्याल रखना। रखती हूँ। पिछली सर्दी में भी ऐसी ही शॉल पहन के छुप छुप के मिलने आती थी ट्विंकल, याद है? तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसी मेरे घर में घुसने की? वो क्या है ना, ट्विंकल पागल बना दिया तूने, मुझे दीवाना बना दिया अपना। और वैसे भी आज का दिन इतना स्पेशल है, तेरी खूबसूरत शक्ल देखे बिना रहा ही नहीं गया मुझसे। स्पेशल? क्या स्पेशल है? बहुत स्पेशल। साफ साफ बता, क्या करने वाला है तू? पेशेंस बेबी, पेशेंस। आज न्यू ईयर्स ईव है। न्यू ईयर्स ईव मतलब साल का आखिरी दिन, तो मैंने सोचा टाइम क्यों वेस्ट करूं, प्लान ऐसे ही कर लेते हैं। आज की रात होगी कुंज सन्ना के जिंदगी की आखिरी रात। क्या ना हमें बरसी भी याद रहेगी उसकी। यूवी, क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ? आज मॉम ने घर पे न्यू ईयर्स पार्टी रखी है, वहां 12 बजे पार्टी शुरू और यहां कुंज की लाइफ का दी एंड। तेरे पति के मरने के बाद एंट्री होगी इस देवर की, और ये देवर हीरो बनके तुझे बना लेगा अपना। जब तक मैं कुंज के साथ हूं, तू उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। अच्छा, तू रोकेगी मुझे? तू भूल गई क्या तुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया गया? तू उस पार्टी में इनवाइटेड भी नहीं है। बट डोंट वरी, कुछ दिनों में अपनी बीवी बना के तुझे अपने घर लेके ही आ जाऊंगा। फिर तुझे मेरे नाम का सिंदूर लगाने से कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी लाल रंग लगा के तू बहुत खूबसूरत लगती है। आजकल तेरे गुस्से में भी मुझे प्यार नजर आता है। एक बात तो मैं बताने ही भूल गया ट्विंकल, कि कुंज की मौत होगी कैसे? गोली से। और इस बार कुंज का बचना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल, बिकॉज ही इज गोइंग टू डाई। Yes, he's going to die.
क्या यूवी कुंज को गोली मारकर उसकी जान लेने वाला है? हाँ बेबे, और मुझे ये बात खुद यूवी ने बताई है। बेबे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, और मैं घर में भी नहीं आ सकती। लेकिन बेबे मैं घर के बाहर ही हूँ, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल के घर के अंदर जरूर आऊंगी। लेकिन मैं जब तक घर नहीं आ पाती, आप प्लीज यूवी और कुंज पे नजर रखिएगा। बेबे अगर कुंज को कुछ भी हो गया ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे पुत्र तू हौसला रख, वाहिगुरु हमारे साथ है, तू बस जल्दी आ जा। चलो चलो जल्दी करो, बैले डांस का परफॉर्मेंस शुरू करना है। बेली डांस आइडिया, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। ये सही मौका है, यूवी कमरे में नहीं है। एक बार मैंने वो पिस्तौल मिल जाए जिसे यूवी कुंज को निशाना बनाना चाहता है, फिर यूवी कुछ नहीं कर पाएगा। हाय वाहिगुरु, मिल गई पिस्तौल। ये तो वही पिस्तौल है जो सुरजीते ने यूवी को दी थी। सारा कमरा ढूंढ लिया लेकिन पिस्तौल नहीं मिली। पता नहीं यूवी ने पिस्तौल कहां छुपा कर रखी है। हेलो, हाँ ध्रुव, अरे वाह गोवा जा रहे हैं। अरे परफेक्ट टाइम है यार। बीचेस, यार वो बीच का नाम क्या है यार, बड़े बड़े पत्थर हैं, क्या नाम है उसका बीच का? वागेटॉर। तुम्हें कैसे पता? वो दोस्त ट्विंकी घूम गई थी ना वहां पे। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? वो दोस्त ट्विंकी 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 ने यूवी के बताया, यूवी का भी याद आया। यस यस या दोस्त, आज हैप्पी न्यू ईयर है, चल 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 के ड्रिंक कर। यूवी कुंज के साथ? इस ड्रेस और नकाब में किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। बस अब मुझे किसी भी तरह कुंज को यूवी से दूर रखना है। बेबी तुम चलो ना बेबी, क्या तुम भी चल चल। थैंक गॉड बाबा जी, आज आपने बचा लिया, वरना हाय, आई एम यूवी। मेरे साथ डांस करोगी? यूवी बहुत अच्छा डांस करता है। यूवी ये क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम? आई एम रियली सॉरी। चलो यूवी, बट चलो यहां से। बेबे ट्विंकल, पता तू संभाल के रहे, कोई देख ना ले। मैं आती हूं। तो ये है यूवी का प्लान। यूवी इस तरह कुंज को सबके सामने शूट करना चाहता है। इतनी सारी बंदूकें ट्विंकल कैसे बचाएगी अपने कुंज को?
इन सबको मारो, सबको मारो। नहीं नहीं, यूवी मारेगा। छोड़ो छोड़ो, चुड़ैल आंटी का है, चुड़ैल। नहीं, चुड़ैल दोस्त का है, मेरा दोस्त। दोस्त कुछ यूवी ने डरा दिया, सबको डरा दिया। यूवी का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। मुझे और अलर्ट रहना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए मैं कुंज को कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने सारी राइफल चेक कर ली, मुझे किसी भी राइफल में गोली नहीं मिली। आफ्टर ऑल यूवी का प्लान क्या है? बाबा जी मुझे कैसे भी कुंज को यूवी के वार से बचाना है। बाबा जी प्लीज मेरी हेल्प करो। क्या करे कि ना करे, ये कैसी मुश्किल है। बेचारी मेरी बेबी, इतनी कंफ्यूज्ड क्यों है तू? हाँ, और तुझे क्या लगा हाँ कि मैं पार्टी में आऊंगा, कुंज को मारूंगा और निकल जाऊंगा? वैसे मानना पड़ेगा, तूने अपने पति को बचाने के लिए बहुत कोशिश कर ली। यहां तक कि ये डांसर की ड्रेस भी पहन ली। तूने मुझे पहचान लिया था? ऑफ कोर्स, मैंने तुझे तभी पहचान लिया था जब तेरे साथ डांस करने के लिए तेरा हाथ मांगा था। और ट्विंकल बेबी, मैं तुझे इतना प्यार करता हूं कि तेरे होने का एहसास मुझे यूं पता लग जाता है। बकवास मत कर यूवी। ओके फाइन, बकवास नहीं करता। तो ये सुन, 31 दिसंबर की रात को 12 बजे कुंज मरेगा। तुझसे बोला था ना मैंने, तो ठीक है मरेगा, और प्लान एज इट इज है। बस अब चंद ही पलों का फासला रह गया और फिर कुंज की मौत। नो यूवी नो। टिक टॉक। बस 3 मिनट बाकी है न्यू ईयर को आने में। लेडीज एंड जेंटलमैन, गेट रेडी टू पार्टी। अब कुछ ही पल में हम नए साल का स्वागत करेंगे। 12 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी रह गए। मैं कुंज को कैसे निकालूं? कुंज को बचाने का एक ही तरीका है, मुझे कुंज को किसी भी तरह इस पार्टी के बाहर ले जाना होगा। लेकिन मैं कुंज को ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं? कुंज कहाँ हो तुम? यूवी ने ऑलरेडी कुंज के साथ। नहीं बाबा जी, आप प्लीज मेरे कुंज की रक्षा करना। कुंज को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा ग्रुप तो चला गया ना ऑलरेडी? लेट हो गया, मैं तुम्हें ड्रॉप करवा देता हूँ। क्या कर रही हो? चलो कहाँ चलो? कहाँ लेके जा रही हो तुम? चुपचाप चलो। ट्विंकल तुम यहाँ ऐसे कपड़ों में क्या कर रही हो? तुम्हें लगेगा कि मैं फिर से यूवी का प्लान एक्सपोज करने के लिए कोई प्लान बना के आई हूँ और मैं उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई हूँ। आज भी उसने मुझे धमकी दी थी कि वो पार्टी में तुम्हारी जान लेने वाला है, इसीलिए मैं डांसर बनके इस पार्टी में आई। और एक सांस में इतना कैसे बोल लेती है तू? आई एम सॉरी ट्विंकल। तू कहती रही बार बार कि यूवी एक्टिंग कर रहा है, यूवी एक्टिंग कर रहा है, और मैंने तेरी बात नहीं मानी। ट्विंकल, गोवा में जो भी हुआ ना, उसका गिल्ट इतना ज्यादा था कि कुछ आगे पीछे समझ नहीं आ रहा था, और इसी गिल्ट का फायदा उठा के परेशान करता रहा ये मेरी फैमिली को। अब जब मैं उसकी सच्चाई जानता हूं, तो आज से, इस वक्त से, इस पल से मैं तेरे साथ हूं। हम दोनों मिलकर उसके नाटक का दी एंड करेंगे ट्विंकल। तुम्हें कैसे पता चला यूवी के बारे में? मैंने अपने दूसरे फोन से इस फोन पे कॉल किया। क्या नाम है उसका? वागेटॉर। तुम्हें कैसे पता? ट्विंकी घूम गई थी ना वहां पे। और मैं समझ गया कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि पार्टी खत्म होने का वेट करूं, पर फिर मैंने तुझे और यूवी को बात करते हुए सुना रूम में। बहुत गलत किया मैंने तेरे साथ, गुस्सा किया, क्या नहीं किया, और फिर भी तू मेरे साथ खड़ी रही, मेरे पूरी परिवार को बचाती रही यूवी से। थैंक यू। थैंक यू क्यों बोल रहे हो कुंज? तुम्हारा परिवार भी तो अब मेरा ही परिवार है ना, और तुम भी तो मेरे। ट्विंकल, इस नए साल में वादा करता हूं तुझसे, कभी तुझ पे डाउट नहीं करूंगा। जितनी अच्छी बीवी तू है ना, उतना ही अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। और रही बात इस यूवी की,
इस यूवी नाम के चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकेंगे ट्विंकल। साथ देगी मेरा? हमेशा। हैप्पी न्यू ईयर मिसेस ट्विंकल कुंसरना। हैप्पी न्यू ईयर मिस्टर कुंसरना। जल्दी से एक बार दोबारा सर टकरा लेते हैं। तुम कहते हो ना, बेबे कहती है एक बार सर टकराना बैड लक होता है, और मुझे इस नए साल में कोई बैड लक नहीं चाहिए। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर कुंस।